नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग टिप चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि मार्केट में किस तरह की कंडीशंस बनती है, उसका क्या मायने होता है और आज मार्केट ने किस तरह से रिएक्शन दिया और इस रिएक्शन में लोगों को क्या निर्णय लेना चाहिए और किस तरह से वर्क करना चाहिए ताकि मार्केट में उनका थोड़ा प्रॉफिट बन सके और साथ में वो अपने नुकसान से बच सकें। तो दोस्तों, आज अगर हम देखें तो आज यहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी का जो ओपनिंग हुआ, मार्केट जो है गैप डाउन ओपनिंग दिया, यानी लगभग 100 पॉइंट से ज्यादा के आसपास, यानी 70-80 पॉइंट आप मान के चलिए कि डाउन से ओपन होता है मार्केट। यानी कि आप देखिए 16,187 से इसकी ओपनिंग होती है और सडन 10 मिनट्स में लगभग यहाँ पे 70 से 80 पॉइंट्स की रिकवरी आती है और 16,257 यानी 16,257 9:30 पे मार्केट आता है। अब उसके बाद आप देखेंगे कि जब लोग ट्रेडिंग, क्योंकि मॉर्निंग में सडनली जब मार्केट 9:15 पे ओपन होता है तो बहुत कम लोग ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस समय मार्केट स्टेबल नहीं रहता और मार्केट स्टेबल नहीं रहता तो उस समय ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो वह एक रिस्की ट्रेड होता है, क्योंकि उस समय आपके पास इंट्राडे का कोई भी डेटा नहीं होता है। जो पुराने डेटा होते हैं, कल के डेटा होते हैं या मॉर्निंग में मार्केट का सेंटीमेंट, ग्लोबल मार्केट का, उसी बेस पे अगर हम कुछ डिसीजन लेते हैं तो लेते हैं, लेकिन इंट्राडे का हमारे पास 9:15 पे कोई डेटा नहीं होता। तो हमें उस समय कोशिश करना चाहिए कि ट्रेड नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आप अग्रेसिव हैं और रिस्क लेने की कैपेसिटी आपके पास है तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिए मार्केट जो है वो रिकवर होता है और रिकवर होते होते लगभग यह 16,333 तक जाता है। 16,333 तक जाता है 11:15 पे। वहां से आप देखेंगे फिर से मार्केट में करेक्शन आता है और लगभग या इसमें आप ऊपरी स्तर से देखेंगे तो 90 पॉइंट्स यानी 70-80 पॉइंट के आसपास का करेक्शन ऊपरी स्तर से होता है, फिर बढ़ता है, फिर डाउन साइड आता है, फिर बढ़ता है, फिर डाउन साइड आता है। और इसी तरह से अगर आप पीसीआर देखिएगा तो जो निफ्टी का पीसीआर था, कंपेयर अगर हम करें बैंक निफ्टी के पीसीआर से, आप अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी के पीसीआर से कंपेयर करते हैं तो निफ्टी का जो पीसीआर था वह वीक था। यानी कि आज की डेट में कॉल ऑप्शंस के लिए बैंक निफ्टी काफी अच्छा माना जाता। अगर जिस हिसाब से पीसीआर चल रहा था उस हिसाब से आप बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड करते तो आप कॉल ऑप्शंस बैंक निफ्टी में ले सकते थे। अगर आप पुट में जाते तो पुट में निफ्टी में ट्रेडिंग की जा सकती थी, लेकिन पुट बन नहीं रहा था किसी भी एंगल से। तो दोस्तों, आप यहां पे देख सकते हैं कि यह जो है पीसीआर मॉर्निंग से आप देखिए डाउन साइड था, यानी कि लगभग 0.65 पे ओपनिंग दिया और 65 पे ओपनिंग देने के बाद आप देखिए कंटिन्यू पीसीआर में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। थोड़ा बहुत नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। तो दोस्तों, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, 9:30 पे ही जैसे ही पीसीआर डेटा आता है और उस समय वो देखते हैं पीसीआर डेटा को और वहां पे कॉल या पुट जो भी खरीदना है खरीद लेते हैं। आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने आज क्या किया, पुट ऑप्शंस में ट्रेडिंग किया 9:30 के बाद। और आप देखिए जो मार्केट है, पीसीआर है, वह रिकवरी दे रहा था, यानी एक बार भी नीचे से डाउन साइड नहीं गया, यानी कि ऊपर साइड ही, ओपनिंग के बाद ऊपर साइड ही गया। तो दोस्तों, अगर आप पुट ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हैं यानी आप वहां पे रिस्क ले रहे हैं। आप देखिए पीसीआर जो है कंटिन्यू रिकवरी दे रहा है, थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है, फिर रिकवर हो रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर रिकवर हो रहा है। तो दोस्तों, आपको देखेंगे तो पीसीआर जो है वह पॉजिटिव डायरेक्शन में ही रह गया, यानी आप बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी यहां पे बना सकते थे। यानी मार्केट नीचे आता उस समय आप कॉल में एंट्री ले सकते थे। दोस्तों, इसी तरह से आप बैंक निफ्टी का डेटा देखेंगे, मॉर्निंग में ओपन होने के बाद कंटिन्यू जो पीसीआर है वह प्लस साइड गया। आप देखिएगा यह प्लस साइड जा रहा है लगभग 3 पॉइंट, आप देखेंगे 3.20, इसके बाद 312, इसके बाद यह फिर से डाउन साइड आना चालू हुआ पीसीआर। तो देखेंगे क्या हुआ, बैंक निफ्टी नीचे गया, ऊपर गया। तो दोस्तों, हमें यह ध्यान देना है कि अगर यह जो पीसीआर है, पीसीआर डाउन साइड टर्न हो गया तो अगर आप कॉल ऑप्शंस में एंट्री लिए हैं और अगर यह पीसीआर फॉर एग्जांपल आप यहां पे देख सकते हैं, सपोज दैट कि यह जो पीसीआर है लगभग 1:30 पे 1.313 था, 2.13 था, फिर इसके बाद 2.11 हुआ, फिर 2.90। यहां से आप देखिए कंटिन्यू निगेटिव हो रहा था।
अगर आप यहाँ पे पुट ऑप्शन से एग्जिट, यानी अगर आपने कॉल ऑप्शंस बाय किया था यहाँ पे आप एग्जिट हो जाते और आप उसके बाद देखिएगा कि लगभग यह कितने बज के 1:50 पे फिर से जो पीसीआर है वह 2.14 होता है, फिर 2.21 होता है, फिर 2.22 होता है, फिर यहां से रिकवरी आती है। अगर आप यहाँ पे कॉल ऑप्शंस लिए थे और एग्जिट हो जाते तो आप देखिए कि यहाँ पे लगभग उस समय 600 के ऊपर चल रहा था और करेक्शंस आया लगभग यहाँ पे 35,400 के आसपास तक बैंक निफ्टी आया। तो दोस्तों अगर आप पीसीआर टर्न हुआ था वहां पे एग्जिट हो जाते और फिर यहां से पीसीआर जैसे ही प्लस साइड टर्न होता है आप कॉल ऑप्शंस में एंट्री लेते और आप देख सकते हैं कि निचले स्तर से फिर से 200 से 250 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिली, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट बनने के चांसेस मिल जाते। तो दोस्तों मेरे कहने का यही मतलब है कि आप देखिए कि जो मार्केट है वो काफी ज्यादा आज कंफ्यूज भी किया, क्योंकि आप समझ सकते हैं, ये आप यहाँ पे डेटा देख सकते हैं जो डाउ जोन्स था, डाउ जोन्स आज लगभग 400 यानी 489 पॉइंट्स प्लस में है और वहीं पे नेस्डेक आप देखेंगे तो नेस्डेक भी लगभग 266 पॉइंट प्लस चल रहा है। तो इससे यह संकेत मिलता है कि जो अपना इंडियन मार्केट है वह कल गैप अप ओपनिंग देगा, यानी गैप अप ओपनिंग देने की चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं, क्योंकि जो डाउ जोन्स है और नेस्डेक है ये दोनों पॉजिटिव हैं। और आप देखेंगे कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो इसी तरह से लोगों को ट्रैप करते हैं कि यहाँ पे कोई बाय न कर सके। आप देखिए बार बार मार्केट नीचे जा रहा था, अगर कोई बंदा कॉल खरीदा होगा तो वो डर के मारे होल्ड भी नहीं किया होगा कि यार कहीं नुकसान ना हो जाए, या स्टॉप लॉस में बेच दिया होगा, सेल कर दिया होगा कि मार्केट अच्छा नहीं है, ऊपर नीचे कर रहा है, और सडनली लास्ट में डेटा बढ़ता है, पीसीआर भी इंक्रीज होता है और साथ में आप देखेंगे कि उसका नतीजा डाउ जोन्स है, डाउ जोन्स और जो नेस्डेक है इनका भी डेटा काफी ज्यादा पॉजिटिव होता है। तो इस तरह से मार्केट में तेजी हमें कल देखने को मिल सकती है। साथ में दोस्तों आप ग्लोबल मार्केट देखेंगे, ग्लोबल मार्केट में भी काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, यानी कि जो एशियन मार्केट है, एशियन मार्केट का भी डेटा पॉजिटिव है। उसके साथ ही अगर आप यूरोप मार्केट देखें तो यूरोप मार्केट में भी डेटा पॉजिटिव है, एसजीएक्स निफ्टी लगभग 110 अंक की बढ़ोतरी में है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एफआईआई है और डीआईआई, तो देखेंगे कि जो एफआईआई है वो 18 जुलाई और 19 जुलाई दोनों दिन इन्होंने छोटा छोटा खरीदारी किया, कम किया, लेकिन खरीदारी इन्होंने किया है। तो इससे यह एक अगर खरीदारी बनती है, जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो स्टॉक में निवेश करते हैं, तो उनके लिए मेरी यह सलाह है कि अगर ये खरीदारी थोड़े दिन और कंटिन्यू रहती है तो फिर धीरे धीरे आप स्टॉक में खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि जब एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स हैं अगर वह निवेश करते हैं तो इससे एक भरोसा बनता है कि उनको भी अब इकोनॉमी की रिकवरी के चांसेस दिख रहे हैं। तो अगर यह एफआईआई की जो खरीदारी है अगर यह कंटिन्यू 4 से 5 दिन बनती है और उस समय आप फिर धीरे धीरे अपना छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दीजिए, क्योंकि यहाँ से क्या होता है कई बार हमें चांस भी नहीं मिलता मार्केट में और हम इंतजार करते रहते हैं मार्केट और गिरेगा और गिरेगा। पिछला जो लॉकडाउन था उस समय यही हुआ, लोगों ने काफी ज्यादा इंतजार किया, मार्केट और गिरेगा, मैं फिर खरीदूंगा, मार्केट और गिरेगा, और यही करते करते उनको मौका ही नहीं मिला और मार्केट लगभग जो निफ्टी है 9,000 8,500 9,000 से वह 18,000 यानी डबल हो गया, कई सारे स्टॉक 4 गुना हो गए। तो दोस्तों मेरे आपके लिए यह सलाह है कि अगर आप निवेश करते हैं तो यह जो एफआईआई का डेटा है, डीआई का डेटा है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं और इनका इम्पैक्ट जो अपना इंडियन स्टॉक मार्केट है इसमें काफी ज्यादा देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप वहां से इस डेटा को फॉलो करके भी आप स्ट्रेटेजी अपनी बना सकते हैं। और दोस्तों अगर आप यह ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर जैसे आप स्टॉक ऑप्शंस का एनालिसिस करना चाहते हैं, साथ में इंडेक्स ऑप्शंस का या पीसीआर, मेनली इसमें आपको दोस्तों जो ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर है, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ये जो यहाँ पे व्यवस्थित पीसीआर डेटा मिलता है ये आपके लिए बहुत काम का होता है, क्योंकि इसके सहारे आप काफी अच्छा, अगर आपके पास थोड़ा और स्किल है, क्योंकि अगर हम बात करें केवल पीसीआर तो उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलती है, आपको भी अपनी थोड़ी सी स्किल को डेवलप करना होगा, क्योंकि यह एक सॉफ्टवेयर है और इससे इनकम करने के लिए यह भी एक इनकम का एक जरिया है। जो हम भी सेल्स करते हैं, अदर व्यक्ति इसको सेल करता है तो उससे उनकी भी इनकम होती है। तो
तो उसके साथ साथ दोस्तों आपको क्या है कि आपको खुद भी इसको समझना है कि आपके काम का है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि मेरे काम का है और आप इस डेटा को यूज करते हैं, उससे आपकी स्किल इंप्रूव होती है, तो डेफिनेटली आप को डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, उस लिंक पे जाके आप या ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में दोस्तों अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और हम कुछ जो रिकमेंडेशंस वगैरह एक्टिव क्लाइंट ब्रॉडकास्ट के माध्यम से प्रोवाइड करते हैं, अगर वह आप प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग लिंक है, उस लिंक से आप डीमेट अकाउंट अपना ओपन करिए। डीमेट अकाउंट ओपन करते समय कहीं पे भी दिक्कत आए तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर 8269154009 पे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद अगर आप उसी डीमेट अकाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, तभी आप एक्टिव क्लाइंट ब्रॉडकास्ट में ऐड किए जाते हैं। अगर आप ट्रेडिंग नहीं करते हैं तो एक्टिव क्लाइंट ब्रॉडकास्ट के पार्ट आप नहीं बन पाते हैं। तो दोस्तों अकाउंट ओपन करने से पहले ये आप ध्यान जरूर रखें, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट कंफ्यूज होते हैं कि सर ऐसा कुछ हमें बताया नहीं गया कि हमें इसी डीमेट अकाउंट में ट्रेडिंग करना है। तो दोस्तों आप जो अकाउंट खोल रहे हैं अगर उसमें ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो हमारा और कंपनी का क्या बेनिफिट होगा, और उसके बदले अगर हम कोई भी आपको सपोर्ट देते हैं, हेल्प देते हैं, तो उससे हमें क्या प्राप्त होगा वो आप खुद इसको समझ सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह के अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।